हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अंडाशय के भीतर बीजांडों का विन्यास बीजांड न्यास कहलाता है। बीजांडासन शब्द से क्या अभिप्राय है? पुष्प की अनुप्रस्थ तथा ऊर्ध्व काट में दिखाई पड़ने वाले बीजांड न्यास के विभिन्न प्रकारों की आरेख खींचिए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है बीजांड न्यास। बीजांड न्यास बीजांड न्यास के आधार पर जो पुष्प या पादप होते हैं वे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीजांड न्यास क्या होता है। अंडाशय में जो बीजांड होते हैं वो एक विशिष्ट क्रम में लगे रहते हैं और उनके इसी क्रम में व्यवस्था को हम बीजांड न्यास कहते हैं। यानी कि अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम, अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम ही बीजांड न्यास कहलाता है। अंडाशय में बीजांड जो होते हैं वे एक चपटे एवं गद्देदार संरचना से जुड़े रहते हैं। बीजांड जो होते हैं बीजांड ये एक चपटे गद्देदार संरचना से जुड़े रहते हैं और इसी संरचना को हम बीजांडासन कहते हैं। इसी संरचना को बीजांडासन कहा जाता है। यह वह विशिष्ट संरचना होती है जिससे बीजांड अंडाशय के अंदर जुड़े होते हैं। इसे ही बीजांडासन कहा जाता है। अब यदि हम पुष्प की अनुप्रस्थ तथा ऊर्ध्व काट में दिखाई पड़ने वाले बीजांड न्यास के विभिन्न प्रकारों को देखें तो वे कुछ निम्न अनुसार हैं। ये बीजांड न्यास जो भिन्न भिन्न प्रकार के बीजांड न्यास होते हैं उनके आरेख हैं। यदि हम आरेख ए को देखें तो यह सीमांत बीजांड न्यास को प्रदर्शित कर रहा है। सीमांत बीजांड न्यास को प्रदर्शित करता है। मटर जैसे कुछ पादपों में इस प्रकार का बीजांड न्यास पाया जाता है। बी आरेख जो है वह स्तंभीय प्रकार के बीजांड न्यास को प्रदर्शित करता है। यह टमाटर स्तंभीय बीजांड न्यास का एक उदाहरण है। जो आरेख सी है यह भित्तीय बीजांड न्यास को प्रदर्शित कर रहा है। भित्तीय बीजांड न्यास को प्रदर्शित कर रहा है और सरसों या फिर कुकुरबिटा यानी सरसों एवं कुकुरबिटा इसके कुछ उदाहरण हैं। आरेख डी जो है वह मुक्त स्तंभीय बीजांड न्यास को प्रदर्शित करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं प्राइमरोज एवं डायंथस इसके कुछ उदाहरण हैं। एवं अंतिम ई आरेख जो है वह आधारी बीजांड न्यास को प्रदर्शित करता है। आधारी बीजांड न्यास को प्रदर्शित करता है और इस प्रकार का बीजांड न्यास सूर्यमुखी पादप में पाया जाता है। तो ये कुछ बीजांड न्यास थे जो विभिन्न पादपों में पाए जाते हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।